बॉलीवुड का वो मशहूर गाना तो सुना ही होगा आपने, नैना ठग लेंगे। अब उसी गाने की तर्ज पर लोग कहने लगे हैं कि जोगियों से संभल कर रहना, ये गैंग ठग लेगा। पैसा तो जाएगा ही, आप इमोशनली इतने खाली हो जाएंगे कि डिप्रेशन घेर लेगा। आप सोचने पर मजबूर होंगे कि कोई आपका सगा बनकर इतना रुलाकर आपको लूट सकता है क्या? और जब आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे तो जवाब मिलेगा हाँ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एनबीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। पिछले कुछ वक्त से दिल्ली और यूपी समेत उत्तर भारत में एक जोगी गैंग सक्रिय है। उत्तर प्रदेश के अमेठी, मिर्जापुर, गोंडा, झारखंड के पलामू और बिहार के दरभंगा से ठगी जैसी हैरत अंगेज एक जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। इन्हें सुनकर और देखकर हर कोई हैरान है। और इन सभी घटनाओं में एक चीज कॉमन है, वो है एक ठग जो साधु के वेश में सारंगी की तान पर लोगों को इमोशनल करके उनका बेटा होने का दावा करता है और लाखों रुपए ठग लेता है। अब ये ठग अकेला नहीं आता, पूरे गैंग में आता है और इतनी रेकी यानी कि रिसर्च और जांच पड़ताल करके ये उस टारगेट वाले घर पर पहुंचते हैं कि कोई उनको गलत समझ ही नहीं सकता है। गांव के बीचों बीच बैठकर सारंगी की तान पर भजन सुनाता एक जोगी और उसे सुनकर फूट फूट कर रोते हुए लोग। इसी महीने यानी कि फरवरी की 2 तारीख का ये वीडियो है। दोपहर का वक्त है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के खरौली गांव में खलबली मची हुई है। कोई 20 साल पहले लड़का गायब हुआ था, अब जोगी बनकर अचानक गांव लौट आया है। माँ बाप, बुआ, दादी समेत पूरा परिवार, यहाँ तक कि आसपास के लोग और मोहल्ला भी सकते में आ गया। इस जोगी ने अपनी पुरानी कहानी सुना दी और जहां पर अटका वहां पे इस बात का सहारा ले गया कि जब गायब हुआ तो सिर्फ 11 साल का था, तब की यादें धुंधली सी हैं। अमेठी से आए इस वीडियो में भीड़ कितनी ज्यादा है, इसको देखिए तो जरा। कितने लोग इस फर्जी इमोशनल कहानी के साथ जुड़ गए कि फला का लड़का 22 साल बाद लौट करके आया है, तब खो गया था, अब मिला है। ऊपर से जोगी ने सारंगी और ढपली पर रो रो कर भजन सुना दिए, तो क्या ही कहने। भीड़ ऐसी इकट्ठा हुई कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल हुआ कि अगर आपने भी देखा होगा तो अपने आंसू समेट रहे होंगे। लेकिन इस कहानी में फिर नया मोड़ आ गया और ये कहानी इमोशनल से होती हुई सस्पेंस और थ्रिलर तक जा पहुंची। बात आई पैसे पर। इस ठग गैंग की तरफ से पैसे मांगे गए। लड़के के पिता के पास पैसे थे नहीं क्योंकि वो गरीब घर से थे। उन्होंने पुलिस में खबर की, फोन सर्विलांस पे रखा गया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए कि ये एक ठग गैंग है जो न केवल दिल्ली, उत्तर प्रदेश बल्कि झारखंड और बिहार तक में कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। तो आखिर ये गैंग काम करता कैसे है? ये गैंग पहले गुमशुदा लोगों की जानकारी जुटाता है और फिर उनके घर में रेकी करके आता है। इसके बाद झूठी पहचान के साथ उनके घर पहुंचता है। कई तरीके के इमोशनल ड्रामे या धार्मिक तमाम तरीके के चिन्ह दिखा करके उन्हें इमोशनल कर लेता है, जैसा कि अमेठी वाले इस केस में हुआ है। और फिर अपने जिगर के टुकड़े को पाने के लिए माँ बाप या फिर घर परिवार के लोग क्या कुछ नहीं करते। लेकिन अब अमेठी वाले केस के बाद इस गैंग की पोल खुल चुकी है। अब देखना यह है कि पुलिस इस गैंग का पर्दाफाश कब करती है और इस नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं, उनका पता कब तक चल पाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप और हम इस तरह की खबरों को देखकर और सुनकर कितने सावधान होते हैं। इस तरह की खबरों और किस्सों पर भरोसा करने से पहले 2 बार सोचते भी हैं या नहीं, क्योंकि अब ऐसा करना जरूरी है, तभी हम और आप ठगों से बच पाएंगे। तो हमने आप तक पहुंचाई उत्तर प्रदेश, दिल्ली और यूं कह सकते हैं कि उत्तर भारत में सक्रिय इस ठग गैंग की कहानी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की और दिलचस्प खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।